अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं मुझे कि कोई ख्वाहिश जो अभी तक बाकी है कि यार ए मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, ए होनी चाहिए। एक ही ख्वाहिश है, मैंने कई मरतबा बताई है कि वो दुनिया देखना। यानी वो मेरी पूरी हो रही है या ऐसा ऐसा, यानी यही है कि यार आराम से ना, जब बंदे की वो होती है ना जान शान कमज़ोर पड़ जाती है, बंदा फारिग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उससे पहले पहले ये काम कर लें कम से कम इतने। तो मैं जो है ना ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, और मैंने पिछले 2-2.5 सालों में 16-17-18 मुल्क देख लिए हैं माशाल्लाह। तो ये स्पीड भी काफ़ी तेज़ है वैसे बाय द वे। हो जाएगी पूरी इंशाल्लाह। तो हाँ, मुझे ये लगता है कि अच्छा हुआ क्या, जब अल्लाह ने इज़्ज़त दी है ना, तो उसके साथ साथ ये भी एक फ़ायदा हुआ है। सहाफ़ी भी मैं क्यों बनना चाहता था कि मैं ट्रैवलिंग, लोगों से, नए लोगों से मिलना, ट्रैवल करना, ये चीज़ अच्छी लगती थी ना, तो इसमें आपको मौका मिलता है। फिर ये हुआ कि अल्लाह ने शोहरत दी, तो अल्लाह ने इज़्ज़त दी, तो उसका ये भी फ़ायदा हुआ कि लोगों ने दूसरी मुल्कों में बुलाना भी शुरू किया, प्रोग्राम्स में बुला लिया, खुद अपने पास बुला लिया, कुछ ऐसा हो गया। तो वो मेरा जुगाड़ लग गया। तो आप ये स्पॉन्सर आने शुरू हो गए। हाँ, स्पॉन्सर्ड विजिट आने शुरू हो गए। हाँ, तो उसका बड़ा ये बाकी फायदा एक जो और भी गैर मुल्की जो मुल्क रह गए हैं वो अगर देख रहे हैं तो वो फौरन राब्ता करें, हम फरूख को जो है वो फौरन भेजेंगे। हाँ, हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। तो ये कमजोरी है, बल्कि मेरे घर वाले भी मुझे कहते हैं कि ये अजीबो गरीब बात है, ये बंदा जैसे सफर के लिए हमेशा ही तैयार होता है कि जब को फौरी तौर पे। अच्छा ये कोई गलती, कोई पछतावा जिंदगी का? बहुत से पछतावे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके बस में होती हैं, कुछ नहीं होती हैं आपके बस में। मेरे वालिदा ने बड़ी हमारी तरबियत की है, हम भाइयों की, और अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि जो स्कूल है ना, ये बुनियाद होती है बंदे की। तो अगर मेरे पास, अगर मैं पीछे जा सकूँ तो किसी अच्छे स्कूल में जाऊँ, और बुनियाद अच्छी हो, उसके बाद फिर बाहर पढ़ना चाहता था बाहर जाके। तो वालिदैन ने पूरी कोशिश भी की, कुदरत ने साथ नहीं दिया, और वो भी मैं समझता हूँ कि करियर बनना था। अगर मैं यूरोप जा रहा था पढ़ने, सारा कुछ हो चुका था, पैसे जमा करवा चुका था, तो यूरोप ने वीज़ा नहीं दिया, स्टडी वीज़ा था। तो ऐसा होता नहीं है। बल्कि उसमें भी मज़े की बात यह है कि मेरे साथ एक लड़का था जो एम्बेसी में मेरा दोस्त बन गया, और बाद में फेसबुक पे रब्ता हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि होता है ना कि वीज़ा नहीं लगा, वीज़ा नहीं लगा। तो उसने एक दिन बताया कि उसका वीज़ा लग गया, और उसने मुझे बताया कि उसने वहाँ से उस मुल्क से वीज़ा लेना है सिर्फ, और अगले मुल्क में जाना है, और उसने बेसिकली स्केप लेना है। उसने नहीं पढ़ना नहीं। सही है। मुझे उसने पूछा कि आप बताओ, मैंने कहा यार मैंने पढ़ने जाना है और मैंने पढ़ना है। कुदरत का ऐसा करना हुआ कि उसका वीज़ा लग गया और इधर नहीं लगा, जो 2 नंबरी करने जा रहा था, और मेरा नहीं लगा। लेकिन हाँ, मुझे अल्लाह ने बेसिकली ये राह दिखानी थी, नवाजना था। अगर मैं चाहता ना तो बाहर अभी वापस आता तो नौकरी ढूंढ रहा होता। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल। यानी ये आपको ना, मैं अमेरिकन एम्बेसी से बाहर नहीं कर रहा था, तो लोग ना एकदम मेरे आए कि जी आपका लग गया, ये वो पूछ रहे थे ना। तो एक लड़का मुझे कहता कि यार खुदा ने पता नहीं क्या करना है मेरे साथ, ये वो ना, बड़ा मायूस था। तो उस टाइम ताज़ा ताज़ा बंदा बड़ा पीक पे होता है इस पे। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी है, बड़ा अच्छा स्टेटस है, बहुत कुछ है मेरे पास, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है मुझे। तो मैं एग्जैक्टली एक दिन इसी तरह था जिस तरह आप हो ना, इसी तरह था। और मैंने खुदा से शिकवे भी किए, गिले भी किए कि मेरे साथ ही क्यों, और ये वो। तो मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, 3-4 साल बाद, 5 साल बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई पूरी। ठीक है ना, मैं पहचाना जाता हूँ, लोग इज्जत करते हैं, पैसे हैं, जो दुनियावी सारी ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो रही हैं। तो आपने ना ये नहीं सोचना। तो आप, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि लोगों के वीज़े रिजेक्ट होते हैं, नौकरियां नहीं मिलती, ये नहीं होता। मेरे साथ ऐसा हुआ है, यूरोप जाना चाहता था पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ सका। तो अल्लाह ने वक्त दिया, इंशाल्लाह आइंदा कभी आइंदा ये भी शौक भी पूरा